सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज गुरुवार 6 फरवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। बेंचमार्क निफ्टी और सेंसेक्स ने हाल ही में शानदार उछाल के बाद कल के कारोबार में राहत की सांस ली। सकारात्मक वैश्विक संकेतों की पृष्ठभूमि के बीच निफ्टी के फिर से ऊपर चढ़ने की संभावना है। अमेरिकी डॉलर की वजह से भावनाओं को मदद मिलेगी, जो 107.50 के स्तर से काफी नीचे गिर गया है। कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज आएगी। भारती एयरटेल, एसबीआई, आईटीसी, ट्रेंट, ब्रिटानिया, आरईसी, हीरो मोटोकॉर्प, बीएसई, अरबिंदो फार्मा, एनएमडीसी, पीआई इंडस्ट्रीज, एमआरएफसीओ, चीन शिपयार्ड, अपोलो टायर्स, चंबल फर्टिलाइजर, सोनाटा सॉफ्टवेयर। बाजार के रुझान। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के सत्र में एफआईआई 1683 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 996 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिम भरी होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर तेजी के समेकन का संकेत दे रहे हैं। फैनो जनवरी महीने के डेटा से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,500 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 14.08 के स्तर पर गिर गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर की मांग 87.35 पर थी। निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 1.11 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.93 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी की तेजी की लचीलापन की परीक्षा होगी। हमें संदेह है कि निफ्टी आज के व्यापार में वैश्विक व्यापार चिंताओं का सामना कर सकता है। निफ्टी सीएमपी 23,696। निफ्टी पर सबसे बड़ा समर्थन केवल 23,477 अंक पर रखा गया है। तत्काल इंट्राडे हर्डल केवल 24,100 अंक पर रखा गया है। दिन की रेंज 23,550 और 23,900 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी सीएमपी 50,343। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा समर्थन अब 49,500 अंक पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अब 50,900 अंक के समापन आधार पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 49,800 और 50,800 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक पॉजिटिव है। वैसे गिफ्ट निफ्टी एक उच्च शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि यूएस चीन व्यापार तनाव के प्रभाव के बीच निफ्टी को किसी भी अत्यधिक मजबूती पर एक और दिन सावधानी बरतनी पड़ सकती है। व्यापार युद्ध के मोर्चे पर एप्पल आईएनसी के शेयर मीडिया रिपोर्टों के कारण नकारात्मक पूर्वाग्रह के साथ कारोबार कर रहे थे कि चीन में अधिकारी इसके ऐप स्टोर व्यवसाय में अविश्वास जांच को तेज करने के लिए तैयार हैं। नकारात्मक बात यह है कि चीन पर अमेरिकी टैरिफ और बीजिंग की जवाबी कार्रवाई वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता और अशुभ है। अब चल रहे व्यापार टैरिफ युद्ध के अलावा सभी उत्सुक निगाहें शुक्रवार को आरबीआई एमपीसी के नतीजों पर भी टिकी होंगी। बाजार को उम्मीद है कि आरबीआई दरों में कटौती कर सकता है, खासकर तब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 से 26 में पूंजीगत व्यय इंजन को चालू करने के बजाय धीमी अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने पर अधिक भरोसा करने के लिए आर्थिक विकास पर जोर दिया है। तकनीकी रूप से मजबूती की पुष्टि केवल निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा 24,027 अंक से ऊपर है, जो बेंचमार्क का 200 डी में भी है। इस बीच भारतीय इक्विटी से निकासी में और वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भावनाओं पर असर पड़ेगा। इस कैलेंडर वर्ष में अब तक एफआईआई ने 93,443 करोड़ रुपए की बिक्री की है। बाजार डोनाल्ड ट्रंप की गाजा पर कब्जा करने और फिलिस्तीनी आबादी को विस्थापित करने की टिप्पणियों पर भी नजर रखेगा। संक्षेप में, तेल की कीमतों में $71 प्रति बैरल की गिरावट सबसे बड़ा सकारात्मक उत्प्रेरक है।